Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Mra Chaudhary, science teacher from CCAR. Today we will start the chapter first of class 8th. Today's topic will be difference between fertilizer and manure. We discussed about the fertilizer and manure in previous classes. So let's start the fertilizer and manure. First of all, कि फर्टिलाइज़र क्या होता है और मैनर क्या होता है। फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड है और मैनर है वो क्या है, नेचुरली मेड है। यानी कि फर्टिलाइज़र लेबोरेटरीज में क्या बनाया जाता है और फर्टिलाइज़र मैनर को फील्ड में बनाया जाता है। हम बात करें फर्टिलाइज़र की और मैनर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैन मेड है और इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि इसको सिंथेसाइज किया गया है कहाँ, लेबोरेटरी में। और ये किस टाइप का सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब बात करें मैनर की। Manure is a natural substances obtained by the decomposition of cattle dung and the plant residues। हम बात करें मैनर किससे प्रिपेयर किया जाता है। मैनर जो काऊ डंग होते हैं यानी जो गोबर खाद होती है उससे, जो प्लांट की पत्तियां वगैरह होती हैं, ब्रांचेज वगैरह होती है, उनको क्या है ओपनली एक डिग बना के और उनको छोड़ दिया जाता है। और जब वो डिकम्पोज हो जाती हैं, किसकी हेल्प से, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाती है, उसको प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, फैक्ट्री में प्रिपेयर हो रहा है। मैनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैनर को कहाँ बनाया जाता है, फील्ड्स के अंदर बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब फर्टिलाइज़र है उससे क्या है, जो सॉइल है उसको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। और जो मैनर है, मैनर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैनर है उससे क्या है कि सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, और मैनर क्या करता है, इम्प्रूव करता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या अमाउंट ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये मैन मेड है। जितनी क्वांटिटी में हम मिक्स कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी हम यूज़ करके फर्टिलाइज़र का फॉर्मेशन करते हैं यानी प्रिपेयर करते हैं। बट मैनर में ऐसा नहीं होता है, नेचुरली सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। मैनर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हम कंपेयर करें फर्टिलाइज़र से तो मैनर के अंदर इतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं जो फर्टिलाइज़र में होते हैं, जो इनका नाम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। बट जो मैनर है, मैनर के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस प्लांट को चाहिए होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइज़र में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र और मैनर में हम मेन डिफरेंस देखें तो मेन डिफरेंस यही है, फर्टिलाइज़र है उसको आप अपने सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो और यूज कर सकते हो। बट मैनर है, मैनर में ऑल न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होंगे और वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। फर्टिलाइज़र को आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हो बट मैनर को आप नहीं कर सकते। हम बात करें डिफरेंसेस की, उसके बाद में आते हैं एडवांटेज ऑफ मैनर। मैनर के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, यानी कि मैनर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। द ऑर्गेनिक मैनर इज़ कंसिडर बेटर दैन द फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक है, मैनर है वो ऑर्गेनिक है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है यानी लाभ क्या क्या है हम बात करें तो ये क्या है, फर्टिलाइज़र से ज़्यादा सही रहता है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। अब वो कैसे देखते हैं, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है मैनर, जो सॉइल है
उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को प्रोवाइड करवाता है, यानी काफ़ी वाटर को वो क्या है होल्ड करके रख सकता है। बट फर्टिलाइज़र है क्या है, ज़्यादा वाटर को होल्ड करके नहीं रह सकता। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच इनहेंस द गैसेस बिकम ईजी। हम बात करें, ये जो सॉइल है उसको ये पोली बना देता है, यानी लूज़ कर देता है, जिससे वहाँ पर क्या है गैसेस होती हैं, और गैसेस होने की वजह से वहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो करता है, तब उसकी जो रूट है उसको ग्रोथ करने में क्या है हेल्प मिलती है और प्लांट अच्छा ग्रो करता है। बट फर्टिलाइज़र में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो क्या करते सॉइल को पोरस कर दे या लूज़ कर दे और वो क्या है ग्रोथ करने में हेल्प करें। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये क्या करता है, जो सॉइल है यानी जो फील्ड है जिसके अंदर इसको यूज़ किया गया है, वो जो माइक्रोब्स होते हैं जो फार्मर्स के लिए क्या है हेल्पफुल होते हैं, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बट फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल भी नहीं करता है, माइक्रोब को क्या करता है डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वो क्या है केमिकली सब्सटेंस है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मैनर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। यह सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, टेक्सचर को इंक्रीज़ करता है। बट जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करता है रिड्यूस करता है। हम आगे बात करते हैं इरिगेशन की, यानी इरिगेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन होता क्या है, यानी जो हम सिंचाई करते हैं टाइम टू टाइम, प्लांट्स को हम वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम टाइम टू टाइम उनको क्या करते हैं सिंचाई करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे इरिगेशन कहेंगे। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. हम बात करते हैं कि ये सभी लिविंग बींग्स हैं, उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और वाटर क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर है उसको अब्जॉर्ब किसके थ्रू किया जाता है प्लांट रूट्स के थ्रू किया जाता है। along with water minerals and fertilizer are also absorbed। अब यहाँ सॉइल से जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू, तब वो मिनरल्स हैं फर्टिलाइज़र्स हैं आदि न्यूट्रिएंट्स जो जितने भी हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट के अंदर क्या होता है लगभग 90% वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो प्लांट का जो जर्मिनेशन होता है सीड का वो बिना पानी के नहीं हो सकता, यानी आप ड्राई कंडीशन में आप सीड का जर्मिनेशन नहीं करवा सकते। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में क्या है घुले हुए होते हैं और वो किसके साथ ट्रांसफ़र किए जाते हैं वाटर के साथ ट्रांसफ़र किए जाते हैं प्लांट के सभी पार्ट को। Water also protect the crop from both frost and hot air currents। हम बात करें कि पानी है वो गर्मी और सर्दी दोनों से बचाता है क्रॉप को। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth। यहाँ पर हमें क्या है मॉइस्चर और सॉइल को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपरली हमें क्या देना पड़ता है वाटर देना पड़ता है, जिससे क्या है क्रॉप की क्या हो रेगुलर ग्रोथ हो। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। खेत के अंदर हम बात करें जो फार्मर्स होते हैं वो रेगुलर क्या देते हैं पानी देते हैं, यानी रेगुलर पानी देते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करें कि इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ इरिगेशन की हम बात करें तो इरिगेशन क्या होता है, देन आंसर आता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट ए रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। ये इरिगेशन की डेफिनेशन है। द टाइम इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप। हम बात करें कि क्रॉप टू क्रॉप की क्या फिक्स इंटरवल होता है कि इतने टाइम बाद में इसको देना है इतने टाइम बाद में इसको देना है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब बात करें कि अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सॉइल को और अलग अलग सीजन में
वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे बात करें वीट है और पैडी है, उनमें हम बात करें तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पैडी को होती है वाटर की कंपेयर टू द वीट। अब वीट और हम मिलेट की करते हैं तो यहाँ पर वीट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मिलेट की बजाय। तो अलग अलग सीजन में, अलग अलग सॉइल में, अलग अलग क्रॉप में, सब में वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। हम समर में अगर बात करें तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। हम बात करें कि गर्मियों के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि पानी है वो इवोपरेट हो जाता है सनलाइट से और सॉइल से, यानी कि गर्मियों के अंदर इवोपरेट हो जाता है वाटर कहाँ से? प्लांट से और सॉइल से, जिसकी वजह से किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पानी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम बात करें सोर्स ऑफ इरिगेशन। बात करें सोर्स ऑफ इरिगेशन तो इरिगेशन के किसको कहते हैं ये हमने जाना। फिर हम देखते हैं कि इरिगेशन के सोर्स क्या क्या होते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल। हम बात करें तो बहुत टाइप के सोर्स होते हैं इरिगेशन के लिए। कई जगह वेल से इरिगेशन होता है, कई जगह ट्यूबवेल से होता है, कई जगह पोन्ड से होता है, लेक से भी होता है, रिवर से भी होता है, डैम से भी होता है और कैनाल से भी होता है। आज के टाइम में हम बात करें ट्यूबवेल से होता है ज़्यादातर, रिवर से होता है, डैम से होता है और कैनाल से होता है। तो यहाँ हमने देखा इसके अंदर मैनर और फर्टिलाइज़र, मेन डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन यही आता है कि मैनर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस बताओ, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैनर एंड फर्टिलाइज़र। या क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैनर, व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है राइट द एडवांटेज ऑफ मैनर, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर बात करें कि व्हाट इज़ द इरिगेशन, आगे क्वेश्चन बनता है इरिगेशन क्या होता है, यानी डेफिनेशन पूछ रहा है। फिर अगर बात करें इरिगेशन से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, राइट द सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो 1 नंबर का पूछा जाता है बहुत बार। तो और यहाँ पर आंसर आते हैं वेल्स, ट्यूबवेल, पोन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। हम बात करें यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमने 5-6 क्वेश्चन है उनको कवर किया है और उनको कॉपी में भी नोट करना है आपको। रेगुलर क्लास को देखना और कुछ टॉपिक्स हैं अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो आप उसके लिए मैसेज छोड़ देना ताकि अगली क्लास के अंदर उनको सॉल्व कर लिया जाए या आपको उनको क्लियर कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।